गोलगप्पे का राज और टेढ़ी मेढ़ी पूरी। कहानी की शुरुआत आटे से भरी बोरियों के कमरे से होती है। रंगा पानी पूरी मशीन के पास स्क्रू ड्राइवर लेकर जूझ रहा है। मशीन घर घर की आवाज करती है और फिर रुक जाती है। छी, सत्यानाश, इसे आज ही खराब होना था। 2000 पूरियों का ऑर्डर है और अब ये मर गई। भैया, शायद उसे भी संडे की छुट्टी चाहिए। वैसे तुमने इसमें तेल डाले कितने दिन हो गए? चुप कर, मैं इसमें तेल नहीं अपना खून पसीना डालकर चलाता हूँ। आज मुखिया जी के घर दावत है। मशीन के बिना हाथ से इतनी पूरियां कैसे बनाएंगे? चिल्लाना बंद करो, मैकेनिक फोन नहीं उठा रहा। अब हमें हाथों से ही काम करना पड़ेगा। पुराने दिनों में हाथ से ही तो बनाते थे। भाभी, पुराने दिनों में भैया के सिर पर बाल थे और कमर में दर्द नहीं था। अब अगर हम हाथ से 2000 पूरियां बेलेंगे तो कल सुबह हमारे हाथ काम नहीं करेंगे। हम वो बाजार वाली रेडीमेड पूरियां ले आते हैं। खबरदार, मेरी फैक्ट्री में वो प्लास्टिक जैसी पूरियां लाएगा। मशीन गई तो गई, मेरे हाथ तो हैं। रंगा गोलगप्पे की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। आटा गूंथो, युद्ध शुरू करते हैं। मशीन कोने में पड़ी है। रंगा और टिल्लू बेलन से पूड़ियां बेल रहे हैं। रंगा तेजी से करने की कोशिश कर रहा है, तभी अचानक आह, मेरी कमर! क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मशीन का काम इंसान करेंगे तो यही होगा। धीरे धीरे भी तो कर सकते हो। धीरे करूंगा तो ऑर्डर का समय निकल जाएगा सुम्मी। उफ, शायद कमर का कोई नट बोल्ट हिल गया है। शाम तक पूरियां तैयार होनी चाहिए, वरना मेरी नाक कट जाएगी। भैया, तुम आराम करो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं मशीन से भी तेज काम करके दिखाऊंगा। नहीं, तेरे पास वो हुनर नहीं है। तू पूरियां गोल नहीं, कोई नक्शा बनाता है। काश मशीन ठीक होती। जो नहीं है उसके लिए रोने से क्या फायदा। टिल्लू, तो काम कर। रंगा जी, आप लेट जाओ, हम संभाल लेंगे। रंगा मजबूरी में कोने में पड़ी खाट पर लेट जाता है और दुखी होकर बंद मशीन और टिल्लू को देखता रहता है। टिल्लू तेजी से पूड़ियां बेलने की कोशिश कर रहा था। आदत न होने और स्पीड के कारण पूड़ियां गोल नहीं बन रही थी, वे अंडे के आकार में लंबी हो रही थी। भाभी, ये आटा तो खिंच रहा है। मशीन में तो फटाफट कट जाता था। हाथ से कर रहा हूँ तो शेप बदल रहा है। कोई बात नहीं टिल्लू, रुक मत। अब अगर हम शेप देखने बैठ गए तो रात के 12 बज जाएंगे। जैसे बन रही है बनने दे। हाय सत्यानाश, मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है। टिल्लू, वो पूरी है या बैंगन? वो मशीन होती तो कितना अच्छा होता। भैया, ये डिजाइनर पूरी है। आजकल यही फैशन है। हाथ का काम है तो ऐसा ही होगा, एकदम नेचुरल। तू बातें कम कर और हाथ चला, तेल गरम हो गया है। वो पूड़ियां तलते हैं, पूड़ियां अच्छे से फूलती हैं। बस एक कमी थी, वो गोल नहीं अंडे आकार की दिख रही थी। भैया देखो, ये तो अंडे जैसी लग रही हैं। डायनासोर के अंडे। उस मशीन ने मुझे डुबो दिया। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे रंगा अब लंबे गप्पे बेचने लगा है। गांव का माहौल, लोग पंगत में बैठे हैं। टिल्लू और सुम्मी परोस रहे हैं। रंगा एक कोने में बैठा गमछे से मुंह छुपाए है और डर रहा है। अरे भाई रंगा, ये क्या है? रंगा जम जाता है, वो सच बता देता है। वो काका, हमारी फैक्ट्री की मशीन खराब हो गई थी। अर्जेंट देना था तो हाथ से बनाया, शेप बिगड़ गया, माफ कर दो। अरे मशीन खराब हुई तो क्या, ये तो कमाल है। हैं? हाँ यार, मशीन वाली पूरी में इतना स्वाद नहीं आता। हाथ से बनाने की वजह से आटा अच्छे से गुथा है और ये लंबी है तो इसमें पानी और आलू डबल आ रहा है। मजा आ गया। सही कहा, मशीन की पूरियां छोटी होती हैं। ये देखो, मुंह में भी आसानी से जा रही है। वह गोल वाली के लिए तो पूरा मुंह खोलना पड़ता था। ये तो बुलेट की तरह सीधा अंदर। देखा भैया,
मशीन का खराब होना ही अच्छा हुआ। इसे कहते हैं हाईटेक हैंडमेड पूरी। रंगा, अब से मशीन मत इस्तेमाल करना, या फिर ऐसी ही शेप की मशीन सेट करवा ले। इसका नाम रख दे बुलेट पूरी। घर वापस आकर रंगा बंद मशीन को छू रहा है। सुम्मी, इस मशीन के रुकने ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मैं इस बाहरी दिखावट और मशीन की परफेक्शन के पीछे भाग रहा था। हाथ की मेहनत की कीमत आज पता चली। हाँ, मशीनें काम आसान करती हैं, लेकिन स्वाद हमारे हाथों और मन में होता है। आज हमने मेहनत की, इसीलिए लोगों को पसंद आया। और मेरे टैलेंट का क्या पता है, वो मशीन होती तो भी मैं इतनी फास्ट ही काम करता। चल हट, कल मैकेनिक आएगा, मशीन ठीक करवा लेंगे। लेकिन अब से बुलेट पूरी स्पेशल बनाएंगे। जा, मेरे लिए एक प्लेट लेकर आ। अभी लाया बॉस। रंगा उस टेढ़ी पूरी को खुशी से खाता है और सुम्मी मुस्कुराती है। इस कहानी से क्या सीखा? मुश्किलें कभी कभी नए रास्ते दिखाती हैं। मशीन रुक गई तो क्या, अगर हम हार ना माने और कोशिश करें तो कोई ना कोई नया आविष्कार ही हो जाता है। हालत चाहे जैसी हो, ईमानदारी की मेहनत हमेशा रंग लाती है। ऐसी बात पर तीनों हंसते हैं।